स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अपन लोग चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी से चालू कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का तुम लोगों को बेसिक मतलब पता है। प्रोबेबिलिटी मतलब किसी भी चीज़ के होने के चांसेस या ना होने के चांसेस। प्रोबेबिलिटी मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी, मैं तुम लोगों को सिर्फ इतना सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकलती है, तुम्हारा आंसर होगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। भाई जो मेरे को चाहिए वो ऊपर और जितना टोटल है वो नीचे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्लास में टोटल 30 बच्चे हैं, उसमें से भाई 16 बॉयज़ है, 14 गर्ल्स है। भाई मैं पूछ रही हूँ, बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो मॉनिटर हो वो गर्ल हो। तो मॉनिटर गर्ल हो, गर्ल्स कितनी है 14, जो मुझे चाहिए वो ऊपर, मुझे क्या चाहिए गर्ल, और टोटल कितने हैं 16 + 14 30। तो भाई मेरी गर्ल के मॉनिटर बनने की चांसेस क्या है 14/30। तो इसको अपन बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। अब देखो प्रोबेबिलिटी में अपन लोगों को यहाँ पे किस तरह से सम्स करना है वो देख लेते हैं। अ कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। एक कॉइन को टॉस किया गया 1000 बार। बोला है कि 1000 बार में से 455 बार हेड आया और 545 बार टेल आया। अब पूछ रहे हैं बताओ इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ क्या है। तुम लोग बोलोगे दीदी यहाँ पे दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी में, मतलब अपन को क्या करना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी में अपन को देखो ऐसे लिखना पड़ता है PA मतलब यहाँ पे तुम लोग लिख दो, इसको तुमने इवेंट A माना, इसको तुमने इवेंट B माना, तो लिख दो कि भाई तुम्हारा हेड आना इज इवेंट A, टेल आना इज इवेंट B। तो मैं लिखूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टेल अपॉन टोटल ट्रायल। नंबर ऑफ टेल कितनी बार आया 545 अपॉन 1000। तो ये मेरा टेल का प्रोबेबिलिटी हो गया, और हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 455 अपॉन 1000। ठीक है, आया समझ। तुम दोनों इसको प्लस करके देख लो। जब भी देखो एक कॉइन में या फिर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, और तो कुछ नहीं आ सकता ना। अब अपन दोनों इन दोनों की जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना और उन दोनों को प्लस करेंगे, तुम्हारा आंसर हमेशा बनाएगा। जैसे कि एक बच्चा है, एक बच्चा या फिर फेल हो सकता है या फिर पास, इसके बीच में तो कुछ नहीं होता, राइट। तो इन दोनों की जब अपन प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाले और उसको प्लस करें ना, तो आंसर 1 आना चाहिए। मतलब अगर एक पर्टिकुलर चीज़ है उसके कुछ 3 इवेंट पॉसिबल है और उस 3 इवेंट के अलावा कोई और इवेंट नहीं है, तो वो तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को प्लस करने पे आंसर क्या आना चाहिए 1 ही आना चाहिए। ठीक है, अगर 1 नहीं आ रहा मतलब तुमने प्रोबेबिलिटी निकालने में कुछ मिस्टेक की है। देखो 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 500 बार को कौन सा बार 2 कॉइन्स को टॉस किया गया है। 2 कॉइन्स में दोनों हेड आए, ऐसा 105 बार हुआ। एक हेड आया, ऐसा 275 बार हुआ। एक और दोनों में से एक में भी हेड नहीं आया, ऐसा 120 बार हुआ। हर इवेंट की मुझे क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसको मैंने ABC नाम दे दिया। तो PA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 105 अपॉन 500। 1 हेड में क्या हो जाएगा 275 अपॉन 500। नो हेड की प्रोबेबिलिटी 120 अपॉन 500। बहुत ज़्यादा इजी। अब इन तीनों को प्लस करके देखना तो तुम्हारा आंसर देखो 1 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, एक डाइस को 1000 बार फेंका गया है। 1 2 3 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटीज ये दी गई है। बताओ कि प्रोबेबिलिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी ये दी गई है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अरे वेरी इजी। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 179 अपॉन 1000। 2 आने की प्रोबेबिलिटी 150 अपॉन 1000। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 157 अपॉन 1000। 4 आने की प्रोबेबिलिटी 149 अपॉन 1000। 5 आने की प्रोबेबिलिटी 175 अपॉन 1000। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 190 अपॉन 1000। इस तरह से तुम लोगों को लिखना है। ठीक है, तो ये तुम्हारे अलग अलग इवेंट के नाम दे देना, ABCDE लिख देना भाई। इवेंट A इज इक्वल्स टू आउटकम 1, इवेंट B इज इक्वल्स टू आउटकम 2। पर तुम लोगों को ये पूरा लिख के आना है। हाँ भाई, फिर ऐसे P ऑफ A मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम डाइज इज थ्रोन। ये सब लिख के आना, डायरेक्टली मत लिख के आ जाना 179 अपॉन 1000। हाँ, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, एग्जाम्पल नंबर 4 पे। भाई टेलीफोन डिक्शनरी का एक पेज है, उसके अंदर 200 नंबर्स है, तो उसकी लास्ट डिजिट क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। ऐसा बोल रहे कि लास्ट डिजिट 0 है, ऐसा 22 बार है। 1 है, उसकी 26 बार प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं 22, ऐसे करके अलग अलग डिजिट्स का अपन को बताया गया। पूछ रहे हैं कि बताओ कि है ना यूनिट डिजिट 6 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या। तो भाई क्या लिखेंगे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यूनिट डिजिट 6 क्या हो जाएगा। मैंने इसको इवेंट A मान लिया। तो भाई 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 14, और टोटल कितने नंबर है 200। मतलब भाई कोई पर्टिकुलर फ़ोन नंबर अगर अपन सिलेक्ट करें और उसका जो एंडिंग लेटर डिजिट हो वो 6 हो, वो क्या चांसेस है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 14 अपॉन 200। ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 पे।
एग्जाम्पल नंबर 5 भी बहुत ईजी है भाई। एक वेदर फोरकास्ट कर रहे हैं, वेदर फोरकास्ट 250 में से 175 बार सही होता है, मतलब 75 बार गलत होता है। 175 बार सही होता है, 75 बार गलत होता है। पूछा है सही होने की चांसेस क्या, मतलब 175/250। तुम लोग सिर्फ 175 मत लिख के आना कि हाँ 175 बार सही होगा, नहीं, मेरे को चांसेस पूछा है। चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमेशा इस तरह से ही लिखनी है कि भाई जितनी बार आ रहा है अपॉन टोटल, और यहाँ पे ना सही होने की चांसेस क्या हो जाएगी, 75/250। बोलोगे दीदी 75 कैसे निकाला भाई, 250 में से 175 बार सही हो रहा है, तो 250 - 175 मतलब 75 टाइम्स वो गलत भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में बोला है एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो रिकॉर्ड मेंटेन रखती है कि उसको अपने टायर्स कितने किलोमीटर बाद रिप्लेस करने पड़ते हैं। पूछा है देखो 4000 किलोमीटर बाद रिप्लेस हो ऐसा 20 बार हुआ है, 4000 से 9000 किलोमीटर में रिप्लेस हो ऐसा 210 बार हुआ है, 9000 से 14000 में ऐसा 325 बार, और 14000 के बाद ऐसा 445 बार। पूछा है क्वेश्चन इट विल बी नीड टू रिप्लेस बिफोर इट कवर 4000 किलोमीटर। ऐसा बोल रहे हैं ऐसा कितनी बार होगा कि ऐसा कितनी बार नहीं, ऐसे कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसको टायर 400 किलोमीटर से पहले ही चेंज करना पड़े। तो 400 किलोमीटर से पहले मतलब लेस देन 4000 मतलब 20/1000। सेकेंड, इट विल लास्ट मोर देन 9000 से ज़्यादा देर वो लास्ट करेगा, मतलब ये और ये दोनों, क्योंकि देख यहाँ तक वो 9000 तक लास्ट करेगा, 9000 से ज़्यादा मतलब ये दोनों लेना है। तो 325 + 445 दैट इज 770/1000। इट विल नीड टू बी रिप्लेस आफ्टर इट कवर समवेयर बिटवीन 4000 से 14000। 4000 से 14000 के बीच में उसको चेंज करना पड़ेगा। ये वाला भी नहीं लेना है, ये वाला भी नहीं लेना है, क्योंकि उसने बोला 400 से 14000 के बीच में, 4000 से 14000, तो ये तो लेस देन 4000 है, ये 14000 से ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच में मतलब ये दोनों को प्लस करना है, तो ये दोनों का हो जाएगा 535/1000। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। The percentage of marks obtained by student in monthly unit tests are given below. On the way, find the probability that student get more than 70 marks in a unit test. देखो 5 टेस्ट हुए हैं, 5 टेस्ट में बच्चों की ये मार्क्स है। पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताओ कि बच्चों के कितने टेस्ट में, यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, टेस्ट की प्रोबेबिलिटी पूछी है कि 70 से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो बेवकूफ़ जैसे इसको प्लस करके 69 टोटल मत लिख देना, यहाँ पे टेस्ट की प्रोबेबिलिटी पूछी है। टोटल कितने टेस्ट हुए हैं, 5 में से कितने टेस्ट में इन लोगों के 70 से ज़्यादा हैं, 1 2 3, तो 70 से ज़्यादा आने की चांसेस क्या हो गई, 3/5। आया समझ, तो इस तरह से इसको करना है। मैं एक एग्जाम्पल नंबर 8 करवा रही हूँ, उसके बाद के सारे क्वेश्चन और एक्सरसाइज तुम लोगों को मुझे सॉल्व करके भेजनी है। एग्जाम्पल 8 में क्या बोला गया है कि भाई इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 ड्राइवर्स को सिलेक्ट किया और देखा कि वो लोग कितने एक्सीडेंट करते हैं उनके एज के बेसिस पे। 18 से 29 के बीच में 0 एक्सीडेंट करने वाले इतने, 1 एक्सीडेंट इतने, 2 एक्सीडेंट इतने, 3 एक्सीडेंट इतने और 3 से ज़्यादा इतने। 30 से 50 के बीच में 0 इतने, 1 इतने, 2 इतने, 3 इतने, 3 से ज़्यादा इतने। 50 के ऊपर वाले में 0 इतने, 1 इतने, 2 इतने, 3 इतने। ठीक है, बीइंग 18 से अब पूछा है कि भाई ऐसे कितना प्रोबेबिलिटी है कि ड्राइवर की एज 18 से 29 है और वो एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट कर रहा है। 18 से 29 और एग्जैक्टली कितने एक्सीडेंट, 3 एक्सीडेंट, तो भाई 61 अपॉन टोटल कितना ड्राइवर्स है, 2000। ठीक है। सेकेंड, बीइंग 30 से 50 और 1 और मोर एक्सीडेंट, 1 और मोर मतलब 1 या 1 से ज़्यादा, मतलब ये सारा लेना है और अपन को ये 30 से 50 वालों का लेना है। तो 125 + 60 + 22 + 18, तो ये कितना हो जाएगा, 225/2000। और लास्ट में पूछा है हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर। यहाँ पे एज नहीं पूछा है, सिर्फ ये बोला एक्सीडेंट एक भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये तीनों, एक भी एक्सीडेंट मतलब ये तीनों को प्लस करो, तो कितना आया, 1305/2000। बहुत ज़्यादा ईजी था, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम्पल नंबर 7 जैसा है। इसमें भी अपन को ये ऊपर वाला नंबर ऑफ बैग्स की प्रोबेबिलिटी पूछी, तो अपन को यहाँ पे 1 2 3 4 5 नीचे 5 आएगा टोटल में, इनको टोटल मत कर देना नंबर ऑफ सीट्स को, ठीक है। एक्सरसाइज 15.1 में आई होप कोई डाउट नहीं आएगा। एक्सरसाइज 15.1 में ये वाला क्वेश्चन अपन ने अभी किया वैसा ही है सेम। कोई भी डाउट हो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं तुम लोगों को समझा दूंगी। ये जो एक्टिविटी ऐसे वाले क्वेश्चन है ना, ये सब छोड़ दो, ये रेफरेंस वाले क्वेश्चन एक बार छोड़ देना, ठीक है। उसके अलावा के सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेना।